हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल स्टडी क्लास कम्प्लीटली में आप सभी का स्वागत है। जो किसी सब्जेक्ट या टॉपिक को पीवाईक्यू लगाने से पहले या प्रैक्टिस सेट करने से या मॉडल पेपर लगाने से पहले उस टॉपिक पर कमांड बनाओ। उस टॉपिक को जो कई बार रिवीजन करें। रिवीजन करने के बाद फिर पीवाईक्यू, मॉडल पेपर या जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल मौजूद हो उसे प्रैक्टिस करें। बात करें टॉपिक अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, वर्ष और कार्य। 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया था। 1562 ईस्वी में हरम दल से मुक्ति। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना। राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण करना। 1575 ईस्वी में जागीरदारी प्रथा का अंत। 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना। देखो दो सेम क्या सेम। 1562 में दास प्रथा का अंत। 1562 में हरम दल से मुक्त। 63 में तीर्थ यात्रा का समाप्त। 64 में जजिया का समाप्त। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना। राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित कर दिया। 1575 में जागीरदारी प्रथा का अंत। 1575 में इबादत खाने की स्थापना कर दिया। 1578 में इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति दी गई। सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति दी गई। कब? 1578 ईस्वी में। 1579 ईस्वी में महाजर की घोषणा की गई। 1579 में किसकी घोषणा? महाजर की घोषणा की गई। 1582 में दीन इलाही की स्थापना। 1583 में इलाही सम्मत की शुरुआत की गई। अकबर का असली नाम क्या था? अकबर का नाम जलालुद्दीन था और जहांगीर का नाम मोहम्मद सलीम था। शाहजहां का नाम खुर्रम खां। फरीद का नाम, किसका नाम फरीद था? वित्त मंत्रालय से संबंधित विभाग। दीवान खालिसा शाही भूमि की देखभाल से संबंधित है। दीवान तन नकद वेतन से के लिए दीवान तन वेतन है, उसी नकद वेतन के लिए। दीवान जागीरों की देखभाल करना। दीवान तब्जीह सैन्य खर्च का लेखा जोखा करना। तब्जीह। दीवान ब्यूतात राजकीय कारखाने की देख रेख करना। दीवान सादात धार्मिक कार्यों की देखभाल करना। मीर बख्शी कौन थे? ये क्या था मीर बख्शी? ये सैन्य विभाग का प्रधान अधिकारी था। दिल्ली सल्तनत के मीर अर्ज का नाम बदलकर मुगल काल में मीर बख्शी हो गया। मनसबदारों की नियुक्ति और वेतन संबंधी कागजात उसी के द्वारा अनुशंसित और अग्रसित किए जाते थे। वो व्यक्तिगत तौर पर घोड़ों की निशानदेही यानी दाग का निरीक्षण करता था और सैनिकों की उपस्थित चेहरा की जांच करता था। निरीक्षण के आधार पर ही वेतन का निर्धारण किया जाता था। निरीक्षण के आधार पर इसके बाद ही दीवान अपने दूसरे कागजात में इसे दर्ज करता था और फिर इसे सम्राट के सामने प्रस्तुत किया जाता था। आगे देखें। अधिकारी, केंद्रीय स्तर के कुछ अन्य अधिकारी और कार्य क्या कर? मीर आतिश का क्या कार्य था? मीर आतिश का कार्य ये शाही तोप खाने का प्रधान था। इसकी सिफारिश पर महत्वपूर्ण नगरों में केंद्र द्वारा कोतवाल की नियुक्ति होती थी। मीर आतिश की। साहिब तौजीह ये सैनिक लेखाधिकारी होता था। दरोगाए डाक गुप्तचर विभाग का प्रमुख
तथा पत्र व्यवहार का भी प्रभारी होता था। दरोगा डाक गुप्तचर विभाग का प्रमुख तथा पत्र व्यवहार का प्रभारी होता था। मीर अर्ज ये बादशाह के पास भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों का प्रभारी होता था। ये बादशाह के पास भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों का प्रभारी होता था। मीर बहर ये जल सेना का प्रधान होता था। मीर बहर बहर माने क्या होता है? खुश्की के सबसे बड़े हिस्से को क्या कहते हैं? बर्र आज़म। बर्र यानी महाद्वीप। स्थल सबसे बड़े स्थल भाग को क्या कहते हैं? सबसे बड़े स्थल भाग को महाद्वीप कहते हैं। और सबसे बड़े समुद्र जल भाग को क्या कहा जाता है? महासागर कहा जाता है। तो वही ठीक बहर। अमीर तोज़क ये धर्म अनुष्ठान का अधिकारी था और धार्मिक उत्सवों आदि का प्रबंधन करता था। मीर बर्र ये वन विभाग का अधीक्षक होता था। मीर बर्र वाक़या नवीस ये समाचार लेखक होता था। वाक़या समाचार जो राज्य के सभी समाचारों से केंद्र को अवगत कराता था। खुफिया नवीस ये गुप्त रूप से केंद्र को महत्वपूर्ण खबरें उपलब्ध कराता था। हर ये जासूस और संदेशवाहक दोनों होते थे। वितिक्षी अकबर के समय इसकी नियुक्ति की गई। ये दरबार की सभी घटनाओं को लिखते। इसके अलावा ये प्रांतों की भूमि एवं लगान संबंधी कागजात तैयार करता था तथा का अमल गुजार के अंतर्गत कार्य करता था। मुशरिफ ये राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा करता था। मुशरिफ आय की लेखा जोखा कर रखता था। मुस्तौफी ये मुशरिफ द्वारा तैयार आय व्यय की लेखा जोखा की जांच करता था। मुस्तौफी क्या करता था? ये मुशरिफ द्वारा तैयार आय व्यय का लेखा जोखा की जांच करता था। अमिल अकबर ने अपने शासन के 18वें वर्ष गुजरात, बिहार, बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में 1 करोड़ दाम के आय वाले परगनों की मालगुजारी वसूलने के लिए नियुक्त किया। अमिल मुसद्दी ये बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल करता था। ये बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल करता था। भवन स्थान शासक मुगल कालीन स्थापत्य के भवन स्थान शासक। काबुली बाग में स्थित मस्जिद कहाँ पर है? पानीपत में। शासक कौन? बाबर। जामी मस्जिद संभल में बाबर बनवाया था। आगरा मस्जिद आगरा में कौन? लोधी किले के अंदर बाबर बनवाया था। फतेहाबाद की मस्जिद फतेहाबाद में हुमायूं ने बनवाया। दीन पनाह नगर दिल्ली हुमायूं शासक था। पुराना किला दिल्ली शेरशाह। किले कोहना यानी पुराने किले के भीतर दिल्ली शेरशाह बनवाया। सूरनगर कन्नौज में शेरशाह शासक था। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में शेरशाह। हुमायूं का मकबरा दिल्ली हाजी बेगम शासक था। आगरा का किला आगरा अकबर बनवाया था। जहांगीर महल फतेहपुर सीकरी अकबर शासक था। दीवान आम फतेहपुर सीकरी अकबर। दीवान खास फतेहपुर सीकरी अकबर। पंचमहल हवा महल फतेहपुर सीकरी शासक अकबर। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी अकबर शासक था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर शासक था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी अकबर। इस्लाम शाह का मकबरा फतेहपुर सीकरी अकबर। इलाहाबाद का किला अकबर कालीन अंतिम इमारत इलाहाबाद अकबर शासक था। अकबर का मकबरा सिकंदरा में जहांगीर शासक था। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में नूरजहाँ शासक। जहांगीर का मकबरा लाहौर नूरजहाँ। दीवान आम आगरा शाहजहाँ। दीवान ख़ास आगरा शाहजहाँ। मच्छी भवन आगरा शाहजहाँ। शीश महल आगरा शाहजहाँ।
नगीना मस्जिद आगरा शाहजहाँ, मोती मस्जिद आगरा शाहजहाँ, जामी मस्जिद आगरा जहाँआरा, शाहजहानाबाद दिल्ली शाहजहाँ, जामा मस्जिद दिल्ली शाहजहाँ, लाल किला दिल्ली शाहजहाँ, दीवान आम दीवान ख़ास दिल्ली शाहजहाँ, मोती महल दिल्ली शाहजहाँ, हीरा महल दिल्ली शाहजहाँ, रंग महल दिल्ली शाहजहाँ, नौलखा महल लाहौर शाहजहाँ, ख्वाब महल लाहौर शाहजहाँ, रबिया दुर्रानी का मकबरा औरंगाबाद औरंगजेब, बादशाही मस्जिद लाहौर औरंगजेब, मोती मस्जिद लाल किले के अंदर दिल्ली औरंगजेब। मुगलकालीन साहित्य और लेखक, साहित्य भाषा लेखक, तुजुक बाबरी बाबरनामा तुर्की बाबर लेखक है, हुमायूंनामा फ़ारसी गुलबदन बेगम, तारीख रशीदी फ़ारसी मिर्ज़ा हैदर दुगलत, तज़किरात उल वाक़ियात फ़ारसी जौहर आफ्ताबची, वाक़ियात मुश्ताक़ी फ़ारसी रिज़्क़ुल्लाह मुश्ताक़ी, तोहफ़े अकबर शाही फ़ारसी अब्बास खां सरवानी, नफ़ाइस उल मासिर फ़ारसी मीर अलाउद्दौला कज़वीनी, तारीख़ अल्फ़ी फ़ारसी मुल्ला दाऊद, अकबरनामा फ़ारसी अबुल फ़ज़ल, तबक़ात अकबरी फ़ारसी निज़ामुद्दीन अहमद, मुंतख़ब उल तवारीख़ फ़ारसी अब्दुल क़ादिर बदायूनी, तुज़ुक जहाँगीरी फ़ारसी जहाँगीर मोतमिद खां, इक़बालनामा जहाँगीरी फ़ारसी मोतमिद खान, मासिर जहाँगीरी फ़ारसी ख्वाजा कामगार, पादशाहनामा फ़ारसी अब्दुल हमीद लाहौरी, शाहजहाँनामा फ़ारसी इनायत खां, आलमगीरनामा फ़ारसी काजिम शिराजी, वाक़ियात आलमगीरी फ़ारसी आकिल खां, फुतुहात आलमगीरी फ़ारसी ईश्वरदास नगर, मासिर आलमगीरी फ़ारसी साक़ी मुस्तईद खां, मुंतख़ब उल लुबाब फ़ारसी खफ़ी खां, नुस्ख़े दिलकुशां फ़ारसी भीम सेन, मजमअ उल बहरीन फ़ारसी दारा शिकोह। प्रमुख अनुवादित पुस्तकें और अनुवादक, अनुवादित पुस्तक भाषा अनुवादक लेखक, महाभारत नज़्मनामा फ़ारसी बदायूनी और नक़ीब खां, रामायण फ़ारसी बदायूनी, भागवत पुराण फ़ारसी टोडरमल, अथर्ववेद फ़ारसी हाजी इब्राहीम, लीलावती फ़ारसी फ़ैजी, बाबरनामा फ़ारसी अब्दुल रहीम खान खाना, नल दमयंती फ़ारसी फ़ैजी। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।